बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ 8 से 10 साल तक की बच्चियों के लिए कॉम्फी पैंट्स की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आई हूँ। यहाँ पे मैं आपको फैब्रिक दिखा रही हूँ। ये थोड़ा मोटा फैब्रिक है, कपड़े के अंदर ही लाइनें हैं इस तरीके से ही बनावट में, और जिस तरीके से जेंट्स पैंट्स के कपड़े होते हैं ये वो स्टफ़ है। तो पैंट्स के लिहाज से इस तरह का फैब्रिक बच्चियों के लिए स्पेशली काफ़ी सूटेबल होता है। इसको मैंने इस तरीके से चौड़ाई के रुख पे तय किया हुआ है कि इसके ओपन हिस्से मेरी तरफ हैं और फोल्डेड हिस्से मुझसे दूरी पे 50 इंच चौड़ा और 1.25 गज़ ये कपड़ा है मेरे पास। अच्छा, सबसे पहले मुझे ऊपर इलास्टिक का मार्जिन ऐड करना है। चूँकि ये पैंट्स हैं, ये ट्राउज़र्स हैं, तो ऊपर से इसकी मेजरमेंट वैसे ही होगी जैसे पैंट्स की होती है। 2.5 इंच मैंने ऊंचाई इसलिए मार्क की है कि इलास्टिक में यहाँ 1 इंच चौड़ाई वाली इस्तेमाल किया करती हूँ। इसके बाद हम लोगों को इसकी टोटल लेंथ देखनी है। तो तैयार लेंथ इसकी आएगी 30 इंचेस, लेकिन मैं 1 इंच ज़्यादा रख रही हूँ। तो जहाँ पे मैंने इलास्टिक मार्जिन के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है उससे नीचे की तरफ 31 इंचेस के ऊपर 2 जगहों पे निशान लगा के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी, ताकि मेरे पास रेफरेंस मौजूद हो कि यहाँ पे मेरी पैंट्स की एक्चुअल लेंथ है। ये देख लीजिए, इस तरीके से मैंने निशानात लगा के आपको दिखा दिए हैं और स्ट्रेट लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पे अब हमें आसन को मार्क करना है। 30 इंच एक बिल्कुल मुनासिब साइज़ है। तो यहाँ पे मैं आसन की जो लेंथ रख रही हूँ वो 9.5 इंच रख रही हूँ, और वो 9.5 इंच हमारा आएगा जहाँ पे इलास्टिक मार्जिन है उससे नीचे की तरफ। और 2 जगहों पे निशान मैं इसलिए लगा लेती हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ की जा सके। तो यहाँ पे अब 3 लाइंस मैंने इस कपड़े पे ड्रॉ कर दी हैं। फ़िलहाल यहाँ से मैं एक रेफरेंस के लिए एक निशान लगा रही हूँ। मेजरमेंट्स मैं अभी आपको बताती हूँ। ये जो स्केल होता है हमारे पास पेंट कर्व स्केल, इसको मैं रख के एक इस तरीके से शेप दे रही हूँ। अच्छा, जो 8 से 10 साल तक की बच्चियाँ होती हैं उनके हिप के बाहर वाली साइड पे इतने ज़्यादा मसल्स नहीं होते, पतली सी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने गुलाई ज़्यादा दी है। ऊपर से जो इलास्टिक मार्जिन है उससे 1 इंच कन्नी से दूरी पे, और जो हमारा जहाँ पे आसन की मार्क थी वहाँ 1.25 इंच की दूरी के ऊपर हमने निशान लगाया है। अच्छा, अब ये जो हमने निशानात लगा लिए हैं, इसके बाद हमें वेस्ट की चौड़ाई चाहिए। तो सिलाई के मार्जिन समेत मैं यहाँ पे 10 इंच ले रही हूँ, और ये 10 इंच वहाँ से है जहाँ से कर्व स्केल की मदद से मैंने राउंड शेप को ड्रॉ किया था। इसी लाइन को मैं नीचे की तरफ ले आती हूँ स्ट्रेट। अब ये चीज़ नोट कीजिएगा कि हम लोगों ने ये जो मार्क यहाँ पे लगाया है, इसकी कमी को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे आगे की तरफ 2 इंच बढ़ा के लूँगी। बच्चियों के लिए ज़्यादा बढ़ा के लेना मुनासिब नहीं है। और 1 इंच यूँ अंदर की तरफ लेके जो हमने कमर तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी उसका सेंटर लेके गुलाई मार्क कर देनी है। ये तो चीज़ वही है जो मैंने आपको ट्राउज़र्स के ऊपर बताई है, लेकिन चूँकि ये बच्चियों का है ना, इस वजह से मैं आपको दोबारा से मेजरमेंट्स बता रही हूँ। अब ये जो एक्चुअल फिटिंग है उसको पहले हमने पूरा मेजर करना है। इंच टेप को फोल्ड करके हाफ़ करके इसका सेंटर मार्क करना है। कॉम्फी पैंट्स के अंदर हम लोगों को सेंटर मेंटेन करना इंतहाई ज़रूरी है। अब कन्नी से इसकी चौड़ाई मालूम करते हैं तो 7.5 इंच है। यही 7.5 इंच यहाँ पे जो मैंने ट्राउज़र की एक्चुअल लेंथ मार्क की थी, यहाँ पे चौड़ाई के ऊपर मार्क कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको ट्राउज़र की फ्रंट वाले हिस्से की फ़िटिंग ड्रॉ करना बताऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कॉम्फी पैंट को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कैसे कट किया जाता है। इससे पहले मैंने मीडियम साइज़ एडल्ट्स, जैसे मेरे जैसा साइज़ होता है, 2 तरह की कॉम्फी पैंट्स आपको कट करके और स्टिच करके बताई हुई हैं इसी चैनल के ऊपर। मैं कोशिश करूंगी कि लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। मैंने सोचा कि इसी को हम बच्चियों के हिसाब से भी बनाते हैं। सेंटर मेंटेन कर लिया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। देखिए, अब जो हमारे एक्चुअल पांचे की चौड़ाई होती है वो हमने सेंटर से दाएं बाएं मार्क करनी होती है। तो मैंने 6 इंच लिया ना, तो 6 इंच का 3 इंच सेंटर से एक तरफ, 3 इंच सेंटर से दूसरी तरफ मार्क किया। अब चूँकि ये बच्चियाँ इस एज में काफ़ी पतली होती हैं, तो यहाँ पे मैंने कर्व स्केल की काफ़ी ज़्यादा हिस्सा राउंड ले लिया है। प्लेस कैसे कर रही हूँ ये आप देख लीजिएगा। आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पे मैंने घुटने का मार्जिन ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि बच्चियों के हिसाब से हम ट्राउज़र पहले ही काफ़ी खुला रखते हैं, ये स्किन फिटेड नहीं होते। तो अब हम लोगों को इस पे ऐड करना है कि किस तरीके से हम लोगों ने कॉम्फी पैंट्स की शेप देनी है। तो फ्रंट वाला इसका जो हिस्सा होता है ना, वो नोकीला सा बनता है। पहले आप इसकी ओवरऑल लुक देख लीजिए। अगर आपको सिंपल ट्राउज़र बनाना है तो आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं जनाब।
चलें जी, अब कॉम्फी पैंट के लिए नीचे से जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, जो एक्चुअल लेंथ थी, उसे 6 इंच ऊपर निशान लगा रही हूँ मैं। 3 मुख्तलिफ जगहों पे निशान लगा के आपको आइडिया दे दूँगी, जैसा आपको बेहतर लगता है आप फिर वैसे कट कर लीजिएगा। तो 6 इंच पे निशान इस तरीके से लगाना। एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि कभी भी इतने डार्क कलर के चॉक्स लाइट कलर के कपड़ों पे मत यूज़ कीजिएगा, ये आपको दिखाने के लिए मैंने किया हुआ है, तो ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। अब जो हमारे पास ये 6 इंच ऊंचाई के साइडों के ऊपर इन सीम और आउट सीम पे निशानात हैं, इसको स्ट्रेट हम लोगों ने सेंटर से मिला देना है यूँ। एक कटिंग ये हो सकती है हमारी। दूसरी हम लोग कटिंग इसकी यूँ कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें पता चले कि इसका घुटना कितना है, तो यहाँ पे जो हमारा थाइस और एक्चुअल लेंथ है उसका सेंटर करके 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क लगा लेते हैं, ताकि हमारे पास घुटने के मार्क आ जाए यहाँ पे, जिस तरीके से हम एडल्ट्स का करते हैं या बड़ों का करते हैं। तो नीचे से ऊपर तक उसे मैंने मेजर किया है, तो तकरीबन 12 इंच आ रहा है ये वाला हिस्सा। अब इसी 12 इंच को इस तरफ भी लेके चलते हैं। आप अगर चाहें तो ये वाले जो निशानात हैं इसको डायरेक्ट नीचे ला के मिला सकते हैं, हल्की सी यहाँ गुलाई ला के मिला सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके हैं। आप जितना खुला इसको यहाँ से रखेंगे ना, उतनी वो खुली, जैसे एक होता है ना बबल शेप, वो बन जाएगी। लेकिन अगर आपने स्ट्रेट लेके आनी तो स्ट्रेट ट्राउज़र ही बनेगा, लेकिन बस उसमें एक लुक आ जाएगी कि कॉम्फी टाइप का उसका लुक आ रहा है। फ्रंट की तरफ से थोड़ा सा उठा हुआ है, जैसे ट्यूलिप की तरह का होता है। मैं ये भी आपको मिला के दिखा देती हूँ कि आप अगर फ़र्ज़ करें कि घुटने तक पूरा स्ट्रेट ले जाना चाह रहे हैं इस तरीके से, तो आप उसे पूरा ले जा सकते हैं। 3 ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं, जो बेहतर लगता है आपने उसके हिसाब से बैक के इसका जो पोर्शन होगा उसकी कटिंग करनी है। फ़िलहाल तो अभी मैं आपको इसकी जो कटिंग करके दिखाऊंगी वो वही होगी जो मैंने 6 इंच ऊंचाई के ऊपर कट की है। या अगर गुलाई वाली कट करनी है तो फिर आपको बैक के हिस्से में थोड़ा टेक्निकल होकर काम करना पड़ेगा, आप लोगों को उसको फिर गुलाई में ही कट करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब जो हम लोगों ने ऊपर इलास्टिक का मार्जिन रखा है, बैक की तरफ फोल्ड करने के बाद ये गुलाई में इसलिए कट किया जाता है कि वो एग्जैक्ट इसकी शेप के अकॉर्डिंग कट हो, वरना फिर कम ज़्यादा होगा तो इलास्टिक लगाते हुए या ऊपर बैंड जब अटैच करते हैं तो वो फिर नहीं सही अटैच होता। तो अब हम इसकी जो कटिंग करने वाले हैं, मैंने आपसे कहा था कि मैं 6 इंच वाले पे कटिंग करूँगी, वो आपको जो बेहतर लगता है आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। ये देख लीजिए, ये वाला हिस्सा है हमारा। ये फ्रंट के पीसेस 2 हैं। अब ये जो मेरे पास आया है, इसको मैंने पलट के कपड़े को फ्रंट वाले हिस्से, ये नीचे से नोक जो उतनी कट करनी है हम लोगों ने पहले, जितना हमारा सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं शिफ्ट हो जाएगा। थोड़ा सा और कट कर देती हूँ, तकरीबन समझें जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था ना, उसमें से 1.25 इंच कट कर दिया। अब देखिए, बैक का पीस बनाने के लिए ऊपर से तो बढ़ा हुआ चाहिए ही चाहिए कपड़ा हमें, नीचे से भी हमारा 3 से 4 इंच कपड़ा बढ़ा हुआ होना चाहिए। अब जो ये हमारी आसन का हिस्सा था, उसका जो हमने सेंटर मार्क किया था, उस लाइन से नीचे की तरफ 1/2 इंच या 1.25 इंच हम मार्क कर सकते हैं। बच्चियों के लिए 1/2 इंच ठीक रहता है। और सेंटर से जो हमने सेंटर फ्रंट में मेंटेन किया हुआ है, उससे यूँ तिरछा मिला देना है। अब जो हमारी फ्रंट की थाइस की एक्चुअल चौड़ाई है, उसे 2 इंच हम ज़्यादा ले लेते हैं, बच्चियों की ज़्यादा नहीं लेंगे हम। ये और ये देखिए, इसके बाद 2 इंच है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हमारे पास ये जो वेस्ट लाइन है, उससे बाहर 1.5 इंच ले लेंगे, 1.5 इंचेस ऐसे। ये देखिए, ये 1.5 इंच है। अब हमने इसको यूँ हल्का सा शेप दे के लाना है। भले आप स्केल से भी शेप दे सकते हैं, लेकिन जो हमने ऊपर की तरफ 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है, उसके हिसाब से हम यहाँ से जो हमारा इलास्टिक मार्जिन है फ्रंट का, उसके बाद हम 2 इंच लेंगे और यहाँ आउट सीम जो है हमारे पास फ्रंट वाले हिस्से की, उससे तिरछा मिला देंगे। ये एक लिहाज से आप लोग का ट्राउज़र्स की भी एक रिवीजन हो गई है। ये ऊपर वाला हिस्सा तो ट्राउज़र के हिसाब से कट होगा। यहाँ तक उम्मीद है आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब हम बॉटम की बात कर लेते हैं। बॉटम थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ पे इतना हिस्सा तो ये एक्स्ट्रा है हमारा। इसके हिसाब से हमने बैक के हिस्से की एक्चुअल लेंथ लेनी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद हम लोगों ने 3.5 इंच, चूँकि बच्ची का ट्राउज़र है, बैक की तरफ जो कपड़ा फोल्ड होगा इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, तो मैंने 3.5 इंच ये ले लिया है ऊंचाई। जो आपको दूसरा निशान नज़र आया ना, वो 3.5 इंच की ऊंचाई पे है।
इस तरीके से। अब जो फ्रंट की तरफ आप लोगों का, अच्छा ये आउट सीम तो ऐसे ही कटेगी, पहले हम इन सीम को भी ज़रा कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसके पांचे की बात करते हैं। तो ऊपर से जो ये आ रहा है, इससे नीचे की तरफ कर्व स्केल की वजह से यहाँ से 1 इंच रखने के बाद जाहिर सी बात है बैक का पीस जो होता है चौड़ाई में फ्रंट की निस्बत थोड़ा ज़्यादा होता है, तो 1 इंच रखने के बाद हम लोगों ने वहाँ तक तो निशान लगा दिए। अब बारी आती है इस हिस्से को कैसे कवर करेंगे। जितना आपको पांचा चाहिए होता है उतना आप फ़र्ज़ करें मुझे 6 इंच चाहिए, तो मैं सेंटर से 3 इंच दाएं 3 इंच बाएं ये बैक के पांचे का मार्क करूँगी, लेकिन फ्रंट की तरफ जो मार्क करूँगी वो 3 नहीं करूँगी बल्कि 3.5 करूँगी, क्योंकि इसने सिलना भी तो है और हाफ इंच सिलाई का मार्जिन चाहिए। तो यहाँ से 3, यहाँ से 3 और यहाँ पे 3.5 और 3 के बाद यहाँ पे भी 3.5 दाएं बाएं हम लोगों को निशानात लगाने हैं। इसको तिरछा हम लोगों ने उन निशानात से मिला देना है जो हम लोगों ने कटिंग कर देनी है। अब चूंकि मेरे पास ये जो ऊपर वाला हिस्सा था ना, ये पूरा नीचे तक, जो नीचे हमने एक्स्ट्रा रखा है 3.5 इंच, उस तक बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए था, यूँ चुकोर नहीं आएगा। उसकी रीज़न आपको आगे चल के पता चल जाएगी। यूँ आना चाहिए था, तो मैंने थोड़ा सा पांचे की चौड़ाई कम कर डाली है। बच्ची है, आराम से वेयर कर लेगी, तो इतना ही मैंने दूसरी तरफ भी हाफ इंच तकरीबन कम कर दिया और इसको पूरा नीचे यूँ तिरछा मिलाया है इस तरीके से। अब आपको समझ में आ गई। फ़िलहाल ये मछली की दुम की तरह का कुछ लुक आया है, लेकिन जब स्टिच होगा तो आपको समझ में आ जाएगा इसे हम कैसे स्टिच करेंगे। चलिए जनाब, इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। जो आउट सीम होती है वो तो हम एज इट इज़ कट करते हैं। ये ऊपर से हमारी वेस्ट और यहाँ पे हमारी ये क्रॉच एरिया इन सीम और बॉटम से जो ये वाला निशान है स्ट्रेट नीचे जा रहा है मछली की दुम की तरह, उसको हमने कट कर लेना है ऐसे। बहुत ज़्यादा निशानात लगा के मैंने आपको दिखाए हैं ताकि आप हर लिहाज से इसे समझ सकें। अच्छा जनाब, अब ये फ्रंट और बैक का पीस लेना है। एक कटिंग तो कंप्लीट हो गई, अब स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। ऊपर से हम इसे बैलेंस करते आएंगे नीचे की तरफ। वो जो मैंने 3.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ था ना यहाँ पे, उस वाले को हमें इसमें एडजस्ट करना है। लंबाई में थोड़ा एडजस्ट होगा, तो यहाँ पे लाइएगा इस तरीके से। मैंने पहले फोल्ड कर लिया था ताकि आपको समझा सकूँ। ये यहाँ तक हमारा जो फ्रंट वाला ये सेंटर है ना, उससे हाफ इंच ऊपर की तरफ सिलाई रोक देनी है। इसको यूँ मोड़ के सेंटर बना लीजिएगा। यहाँ तक हमारा बैक का पीस आना चाहिए ये वाला, और इसको यूँ बिछाने के बाद हम लोगों ने इसे क्रीज लाइन बना लेनी है। और क्रीज लाइन बनाने के बाद उसका ऊपर हाफ इंच का मार्जिन मोड़ लेना ताकि सफाई इसमें आ जाए। बैक की तरफ मैंने ना डबल साइडेड टेप लगा के इसे अभी फ़िलहाल फ्यूज़ किया, बाद में हम इसे तुरपाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन ये टेल के हिसाब से कट कर देना है। मेन चीज़ कॉम्फी पैंट्स में ये समझने वाली है। यहाँ पे चाहे तो आप सिलाई लगा लीजिएगा, चाहे तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। बच्चियाँ वैसे तुरपाई रहने नहीं देती, तो सिलाई लगा लीजिएगा। यहाँ पे अब बाहर की तरफ आउट सीम के ऊपर हम लोगों ने सिलाई लगानी स्टार्ट की है। अब की दफ़ा मैंने फ्रंट वाला हिस्सा ऊपर रखा है आपको दिखाने के लिए। अभी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। यहाँ जहाँ गुलाई शुरू हुई हुई है, दोनों कपड़ों को मैनेज करना। देखें एक का कोना निकला है, एक पे गुलाई हुई हुई है, लेकिन ध्यान से कि कोई पिंच वगैरह ना बने कपड़े की। और इसको यूँ सीते जाएंगे। नीचे वाला बैक वाला हिस्सा तो पहले ही फोल्ड है ना, तो इसको ज़रा सेंटर कर लेते हैं यहाँ से यूँ, और ये हाफ इंच ऊपर ही सिलाई रुक जाएगी। ये सेंटर तक लानी, एस से पक्का करना है। ये आया इस तरह का लुक, ये देख लीजिए। ये हाफ इंच बढ़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो फिर नफासत नहीं आएगी। अब हमने इन सीम की सिलाई करनी है पांचे से लेके ऊपर की तरफ। पहले हमने आसन से नीचे की तरफ किया है, अब पांचे से ऊपर की तरफ। अब इसकी 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो फोल्डेड हिस्सा, मैं थोड़ा सा आगे करके दिखाती हूँ, ये देखें। एक तो फोल्डेड हिस्सा इस फोल्डेड हिस्से से, और दूसरा जो साइड सीम है ना, वो आपस में मिलनी चाहिए, तभी काम में नफासत आएगी। यूँ अब यहाँ पे मैं अभी आपको पॉइंट आउट कराती हूँ कि हम लोगों ने सिलाई स्टार्ट कहाँ से करनी है, जहाँ पे पहले ख़त्म किया। ये आपको मोटा सा हिस्सा नज़र आ रहा है, ये वाला। इसमें नीडल अंदर की तरफ हाथ की मदद से धंसा लीजिएगा, पक्का कर लीजिएगा, और फिर इसके बाद पूरी मशीन ऊपर तक चलाते हुए ले जाएंगे। बस इतना सा कॉर्नर बनाना ही थोड़ा सा टफ़ होता है। ये लीजिए इस तरीके से। अब मैं जल्दी जल्दी से इसे भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ। इसका भी वही सीन होगा कि एक हिस्सा गुलाई में है, एक गहरा सा खड्डा सा बना हुआ है और दूसरा गुलाई में बना हुआ है, तो वो फिर थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा। देखिए दोनों हाथों को चलाना पड़ता है साथ साथ।
ये हो गया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो नीचे कॉर्नर है उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे। ये बन गया ना कोना बिल्कुल नफासत से, ये चीज़ चाहिए हमें। अब हमने इसके ये वाले हिस्से, पहले जो फ्रंट वाला हिस्सा उसको फोल्ड किया और फिर साइड वाले दोनों कॉर्नर इसके ऊपर भले यूँ रख के तुरपाई कर दें। मैं भी आपको तुरपाई करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, लेकिन ये कोना बनना इंतहाई ज़रूरी है। ये लीजिए, अब मैं पहले इसको एक हिस्से को फ़ोल्ड कर लेती हूँ और दूसरे को फ़ोल्ड करके इस पर ओवरलैप कर देती हूँ। इससे क्या हो जाएगा कि सारे जो धागे हैं ना वो अंदर की तरफ सिक्योर हो जाएंगे। और फिर इसको मैं आराम से छोटे छोटे टांकों की मदद से, आप चाहें तो इसके ऊपर बीड भी लगा लें। मैंने जब अपनी कॉम्फी पैंट स्टिच की थी उस पर मैंने बीड्स भी लगाए थे। यह आपकी चॉइस है, आप इस पर कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इसे पक्का करते हैं। बस ख्याल ये रखना है ये इंतहाई आसान, कटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन ख्याल ये रखना है कि बैक का पीस फ्रंट के नोक से आके मिले प्रॉपर्ली। एक्स्ट्रा थ्रेड ज़रा मैं कट कर दूँ, फिर इसे मैं नॉट लगा के वाइंड अप करती हूँ। इसके बाद मैं इसे आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। मैं आसन इसकी स्टिच कर लूँगी जैसे मैंने आपको पहले सिखाई हुई है, और इसका इलास्टिक बैंड भी मैं अटैच कर लूँगी। इलास्टिक बैंड आपको पता है, इलास्टिक जितनी वेस्ट मैं ट्राउज़र को बिछा के रखती होती हूँ, जितनी चौड़ाई होती है फ्रंट वाले हिस्से की, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद इलास्टिक बैंड बनाने के बाद अटैच कर देती हूँ। अच्छा, इसका जो ये अंदर वाला है ना इन सीम, वो पूरा रहेगा। जितना बढ़ा हुआ हिस्सा है वो आउट सीम पे जैसे सिंपल ट्राउजर्स में आता है वही आएगा। ये देखिए, ये फ़िलहाल लुक है। अभी मैं इसका ना क्रॉच एरिया वगैरह सब कुछ स्टिच करके पूरी डिटेल लुक आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे कंप्लीट कर लिया था। इस तरीके से इसकी लुक आई है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। देखिए, मैंने स्टिफ कपड़े पे बनाया ना, तो ये बच्ची जब पहनेगी तो एक बलून टाइप का लुक आएगा। हर एक कटिंग एक डिफरेंट इसकी स्टिचिंग स्टाइल लेकर आएगी। आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ये इसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से मैंने बनाया है। हाई एंड लो वेस्ट वाली मैंने पैंट बनाई है क्योंकि इस उम्र में बच्चियों को इसकी ज़रूरत रह जाती है, और आसन का भी कोई इशू नहीं होने वाला मेरे ख्याल में। तो जनाब, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और स्टिच करके बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।